शमामा की टांगें खौफ से लरज रही थीं। हाथ से चची का कीमती कप गिरकर टूट गया था। लाख एहतियात के बावजूद नुकसान हो ही जाता था। वो बच्ची ही तो थी, इसकी उम्र ऐसे बड़े बड़े काम करने की नहीं थी। 11 साला शमामा का हाथ सीन तक ठीक से जाता तक नहीं था। नीचे लकड़ी की पीढ़ी पर खड़े होकर बर्तन धोती थी। और वही हुआ। चची ने कप टूटने की छन से आवाज़ सुनी और फौरन किचन में हाजिर हो गई। धपाधप थप्पड़ रसीद कर दिए, साथ ही खूब सलवातें सुनाई। शमामा सर झुकाकर रोती रही। बर्तन धोकर बाहर निकली। चची की बेटी फिज़्ज़ा, जो उसकी हम उम्र थी, बैठी आइसक्रीम खा रही थी। शमामा चुपचाप वहाँ से हट गई। ये तो सुबह शाम का किस्सा था। शमामा के पापा दुबई में काम करते थे और माँ, वो पता नहीं कहाँ थी। किसी ने कभी ठीक से उसे बताया ही नहीं। और यूं ही पिटते पिटते उम्र के चंद साल गुजर गए। शमामा 16वीं साल में थी जब पापा दुबई से वापस आए। साथ में ढेर सारे गिफ्ट्स और एक अदद माँ और 2 बहन भाई लाए थे। पापा ने शमामा को गले ऐसे लगाया कि इससे ज़्यादा गर्मजोशी से तो चचा उसे गले लगा लिया करते थे। और नई स्मार्ट सी मम्मा, वो तो उनके गले लगाने से ज़्यादा आराम चची के थप्पड़ों में महसूस कर रही थी। इस बार बहुत कुछ शमामा को पता चला था कि उसकी अपनी माँ यानी पापा की शादी सिर्फ 2 साल चली, वो भी लड़ते झगड़ते। पापा बहुत गुस्सेले थे और मम्मा वो बहुत खुदसर और ज़िद्दी थी। छोटी छोटी बातें अना का मसला बन जाती। पापा उन दिनों बड़े बिगड़े मिजाज के हुआ करते थे। मम्मा उस बात से सख्त नाला थी और पापा की हर तीसरे दिन की बेवफाई के सबूत ढूंढकर वो जंगे अजीम बर्पा करती कि घर वाले इनसे परेशान हो जाते। इन्हीं लड़ाई झगड़ों के दरमियान शमामा दुनिया में आई और उसके आने से भी दोनों की मिजाज में कोई तब्दीली नहीं हुई। उन्हें ये एहसास तक नहीं हुआ कि एक इंसानी ज़िंदगी इन दोनों के दरमियान आ चुकी है। मुसलसल लड़ाई का नतीजा ये निकला कि आखिरकार दोनों ने अलहदगी का फैसला कर लिया। अम्मी वापस अपने घर चली गईं। सबको यकीन था कि वो एक माँ है, अपनी 1 साल की छोटी बच्ची को साथ लेकर ज़रूर जाएंगी। अगर कोई मना करेगा तो भी जबरन ले जाएंगी, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो नए दौर की थी। उन्होंने पापा के बस यूं ही मुरव्वतन कहने पर कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें नहीं दूंगा, और माँ, वो तो सोजान से यही चाहती थी, झटपट मान गईं और अपने मैके सुधार गईं। और ऐसी गईं कि फिर कभी पलटकर बेटी से मिलने की ख्वाहिश तक नहीं की। दुनिया भर के उल्टे सीधे कामों में मसरूफ पापा इस फैसले पर बुरी तरह फंस गए, मगर वो अपने ही नाम के एक थे। वो तो अपनी बूढ़ी माँ के हवाले बेटी को करके दुबई ही चले गए और 5 साल तक दादी ने पोती को संभाला। आखिर वो भी दारे फानी को कूच कर गई तो शमामा खुद ब खुद चची के हाथों में पहुंच गई। चची बहुत झुंझलाई। उनके अपने 3 बच्चे थे, मगर चचा में इंसानियत थी और किसी के दिल में तो अल्लाह ने रहम डालना ही था। और यूं चची को चारों नाचार शमामा को साथ रखना पड़ गया। दुबई जाने के चंद साल बाद पापा का काम ठीक से चल निकला और उन्होंने वहाँ से थोड़ी बहुत रकम शमामा के नाम भेजनी शुरू कर दी। वो भी चंद साल रही, फिर उन्होंने वहीं शादी कर ली और यूं ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। उसने पापा को होश संभाल कर पहली बार देखा था। पापा 1 महीना रहे और फिर वापस चले गए। चंद साल और गुजरे और शमामा 20 साल की हो गई। आम सी शमामा और उसकी बहुत आम सी जिंदगी। चचा चची ने उसकी शादी कर दी। सुहेल पढ़ा लिखा कारोबारी लड़का था। पहली बीवी 2 बच्चे छोड़कर मर गई थी। शमामा को 2 बच्चे मुंह दिखाई में मिले। शमामा ने घूंघट के पीछे से 5 साल की सबा को देखा। उसने एक नज़र देखा, फिर हैरत से दोबारा देखा। वो शायद दूसरी शमामा ही थी जिसे उसकी माँ छोड़कर चली गई थी। शमामा की आम सी जिंदगी गुजरने लगी। अब जिंदगी मगर इतनी आम नहीं रही थी, धीरे धीरे ख़ास होने लगी थी। वो अब 2 मासूम बच्चों की माँ थी, एक मोहब्बत करने वाले शोहर की बीवी और सास ससुर की बहू और नंदों की भाभी। वक्त ने जिंदगी के किसी एक मोड़ पर रहम करना ही होता है और उसने कर दिया। आम सी शमामा अब बहुत खिली खिली भली लगती थी। सबा से शमामा की बहुत दोस्ती थी। वो मम्मा मम्मा कहकर दिन भर साथ लगी रहती। सुहेल का घर एक अच्छी कॉलोनी में था। शाम को रोज़ाना सबा शमामा से जिद करके बाहर लॉन में ज़रूर आती थी। पीच कलर के पाकिस्तानी स्टाइलिश सूट में शमामा ने एक नज़र खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने में झांका। पास खड़ी सबा ने गुलाबी लिपस्टिक उठाई। मम्मा आप ये लगाओ और मेरे भी। शमामा मुस्कुराई। पहले उसने खुद लगाई, फिर सबा के गुलाबी गुलाबी होठों को मजीद गुलाबी किया। स्कार्फ सर पर लगाया, दुपट्टा शानों पर फैलाया और सबा की उंगली थामकर कॉलोनी के बाहर एरिया में आ गई। वो कई महीने से यहाँ आ रही थी। अब काफ़ी औरतों से हाय हेलो हो गई थी। हेलो गुड इवनिंग।
रोज़ाना तेज तेज वॉक करती एक निहायत बनी ठनी लड़की शमामा को ज़रूर हाय हेलो बोला करती थी। शमामा मुस्कुराकर सर हिला देती। आज भी वो यूं ही चली आई। हेलो, मैं आपको काफ़ी दिन से देख रही हूँ, आप सबा की न्यू मम्मा हैं। वो शायद सबा और उनकी फैमिली को पहले से जानती थी। शमामा मुस्कुराई। माँ तो हमेशा न्यू ही होती है, कभी पुरानी नहीं होती। वेरी गुड, लड़की ने होठ मोड़े। गुड थिंकिंग। और फिर यूं ही बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो गई थी। उसका नाम महक था। उसे तलाक हो चुकी थी। शादी के एक साल बाद ही उसे तलाक हुई थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। पैसा कमाने में खासी कामयाब थी, मगर ज़ाती ज़िंदगी में मुकम्मल नाकाम। अब पिछले एक साल से एक लड़के से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। दोनों शादी करने वाले थे, मगर ऐन वक्त पर लड़का धोखा दे गया। शमामा को वो हर मुलाकात पर अपनी ज़िंदगी का एक पर्दा ज़रूर उठाती थी। शमामा को ऐसा लगता जैसे महक अधूरी और नामुकम्मल औरत है, जिसे अपनी हैसियत और मकाम का सही अंदाज़ा नहीं है। 2 दिन तक महक नहीं आई थी। शमामा सुहेल और सास की इजाज़त से सबा को लेकर महक के घर चली आई। ये एक डुप्लेक्स घर था, काफ़ी सजा सवरा, अपने बाज़ौक़ मालिकान का मुँह बोलता सबूत था। शमामा मरूब सी होती हुई अंदर तक आई। महक से उसने फ़ोन पर अपने आने का बता दिया था। महक अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे के नीचे काले गड्ढे पड़े थे, चेहरा बिल्कुल वीरान। महक मुश्किल से 25 साल की थी, मगर इस वक्त अपनी उम्र से कई साल बड़ी लग रही थी। क्या हुआ महक, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, और ये तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? शमामा ने प्यार से महक का हाथ पकड़ते हुए कहा। बस यार, लाइफ पता नहीं कैसे इतनी बिखर गई कि सिमट ही नहीं रही। मैं तो हर पल अकेली होती जा रही हूँ। मुझे फरहान को नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं बहुत पछताती हूँ। वो बहुत अच्छा था यार, बस मुझे थोड़ा सब्र करना चाहिए था, और मैं शायद सब्र कर भी लेती, मगर मेरी मम्मा वो इतनी फास्ट फॉरवर्ड निकली कि वो मुझे सही मशवरा दे ही नहीं सकी। छोटी छोटी बातों को मुझसे ज़्यादा मम्मा ने इशू बना लिया था, और मुझे उन्होंने आखिर डिवोर्स करा दी। इसके साथ ही एक बड़ी और गलती हुई कि मुझे जो खुशी थी मैंने वो भी दूर करा दी। और अब लगता है कि मम्मा कितनी गलत थी, और उनसे ज़्यादा मैं। तुम बहुत लक्की हो शमामा। शमामा मुस्कुराई। तभी एक 50 साला औरत अंदर दाखिल हुई। माई स्वीट हार्ट, ये तुमने क्या हाल बना लिया? खातून ने बैग बेड पर एक तरफ रखते हुए महक को गले लगा लिया। महक ने बेदिली से सर उस औरत के सीने से हटा लिया। कुछ नहीं, आप बताएं, मैंने मना किया था ना, आप क्यों आई? बेटा, आप इतनी बीमार हो, मैं कैसे नहीं आती? तुम्हारे डैडी भी आने वाले थे, लेकिन उन्हें हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, और बेटा वो टूर पर गया हुआ है। ये मेरी कॉलोनी में रहती हैं, मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है इनसे, और ये इनकी डॉटर है। महक ने तारुफ कराया। ओह अच्छा, हेलो बेटा। खातून ने शमामा को देखकर तकल्लुफ़ निभाया और सबा के गाल को छुआ। बहुत क्यूट बेटी है आपकी, बाय द वे आप भी बहुत क्यूट हैं। बेटी अपनी मदर पर ही गई है। शमामा मुस्कुराई। महक सीधी बैठकर बेड क्राउन से टेक लगाती हुई बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसकी स्टेप डॉटर है। ये बात शमामा को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। उसे महक से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। और कमाल की बात देखिए, दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करती हैं कि इनके दरमियान सिर्फ माँ और बेटी है, और कोई दूसरा रिश्ता ही नहीं। और एक आप हैं कि आपने मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया। खातून ने इशारतन महक को रोकने की कोशिश भी की। शमामा सब जानती है, वैसे भी आपके लिए रिश्ते नाते ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आपके गलत डिसीज़न ने मेरी लाइफ ओवर कर दी। मैं हर वक्त गिल्टी फील करती हूँ। मेरा हाल बहुत ख़राब है। फरहान अपनी न्यू मैरिड लाइफ में सेट हो चुका है, और मैं दर दर भटक रही हूँ। वो दोनों बाकायदा अब लड़ रही थी। शमामा अपनी बेटी का हाथ थमकर बाहर निकल आई। अजीब तरह की माँ बेटी थी दोनों। शमामा को बहुत ही हैरत हो रही थी। और फिर एक हफ्ते बाद महक फिर से लॉन में वॉक करती हुई दिखाई दी। यार, मेरी मम्मा समझती हैं जो उनके साथ हो अच्छा हो गया, वही एक्सपीरियंस वो मेरे साथ रिपीट कर रही हैं। मेरी मम्मा की भी फर्स्ट मैरिड नहीं चली थी। वहाँ उनकी एक बेटी भी हो गई थी, वो उसे भी छोड़कर आ गई, और उनकी ये लक अच्छी थी कि उन्हें दूसरी बार शौहर मेरे डैड जैसा बंदा मिला। मैं बड़ी बेटी हूँ, मुझसे छोटा मेरा भाई है। मम्मा बहुत ही पॉजिटिव हैं। मेरी लाइफ पर अपनी लाइफ का एक्सपेरिमेंट जैसे कि थोप सा दिया। मम्मा की फ़र्स्ट मैरिज लखनऊ में हुई थी। वहाँ उनके पास एक बेटी भी थी, मगर वो इतनी जालिम है कि उसे तक छोड़ आई। हमें भी कभी कभी दिल करता है कि अपनी उस बहन से मिले, मगर मम्मा का दिल कभी नहीं पिघलता। तभी वो खातून दूर से आती दिखाई दी। शमामा की दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। तभी वो करीब आई, लेकिन शमामा पलटी और तेज तेज कदम उठाती अंदर चली आई।
शमामा सोच रही थी, मैं जिस औरत को आज तक मजलूम समझती थी, सोचती थी बेचारी की कुछ मजबूरियां रही होंगी जो पलटकर मुझे यानी अपनी बेटी को देखा तक नहीं, मगर आज उसे लगा हर औरत मजलूम नहीं होती है। ये औरत उसकी माँ जैसी ही तो होती हैं कि इन नाम नेहाद माँओं से अच्छी तो उसकी चची थीं, जिन्होंने तानों तंजों में रिश्तों को निभाने का उसको ऐसा सबक याद करा दिया था कि वो आज जन्नत जैसे घर में मौजूद थी। खुद को सुपुर्द करके किसी को अपना असीर बनाया जाता है। जाती फरवरी की शाम में धुंध बढ़ गई थी। यूं ही चलते चलते शमामा ने पलटकर धुंध में खुदगर्ज खातून देखी जो और भी धुंधली हो गई थी। शमामा सोच रही थी, वो जो मेरी माँ होगी वो भी इस औरत जैसी खुदगर्ज कहीं किसी और घर में किसी और महक को बर्बाद कर रही होगी। थोड़ा सा हौसला औरत को मुकम्मल औरत बना देता है और थोड़ा सा सब्र मर्द को मुकम्मल मर्द। मगर ये बात शायद कुछ याद नहीं रख पाते और माशरे में रिश्तों के टूटने का शोर कई नस्लों में गूंजता रहता है। जिम्मेदारियों से बचकर भागने से जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हो जाती, बस वो पानी की तरह बहकर कई बार गलत रास्ता बनाकर सैलाब और तबाही ले आती हैं। माँ बाप बनना आसान काम नहीं है। जीते जागते इंसानों को बेरहम दुनिया के हवाले करने का हक न किसी बाप को है न माँ को, और जो ऐसा करता है इसे अपने परवरदिगार को जाकर जवाब देना होगा। शमामा की आंखें तेजी से गीली होती जा रही थीं। बेरहम बचपन गुजर गया था, मगर कसक आज भी थी। उसके मासूम बचपन को छीनने का जिम्मेदार कौन था, माँ या बाप?